आपकी जानकारी में डेफिनेटली ये होगा कि शहर में व्यापारियों को, दुकानदारों को पिछले दिनों कुछ कॉरपोरेशन के नोटिस मिले हैं एडवर्टाइजमेंट के, और उसमें एक चिंता का विषय था कि जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा बड़ा भी है, अलग अलग दुकान का अलग अलग साइज़ का। तो मैं व्यापारी भाई आए थे, दर्शन जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, सरपरस्त हमारे बाज़ारों के प्रधान हैं, अनिल मदान जी हैं, मोहित भाई है, लिखा जी हैं, सभी यहाँ पे हैं, और बाकी बराड़ा जी भी हैं, सब साथी आए हुए हैं, पहले मिलने भी आए थे। तो पूरे विषय की जानकारी उन्होंने दी थी मुझे, तो हमें भी हैरानगी हुई क्योंकि जानकारी का अभाव था। जो जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो बोर्ड उन्होंने दुकानों पर लगा रखे हैं इसके किसी तरह की कोई पेमेंट भी निगम को करनी पड़ती है, क्योंकि निगम ने भी पहले कभी इस तरह के नोटिस नहीं दिए थे। तो जानकारी के अभाव में ऑल ऑफ ए सडन इतने बड़े बड़े बिल आने तो चिंता का विषय था। तो मैं आज कमिश्नर साहब से मिला था, कोमल बिटिया भी थी, हम लोग कमिश्नर साहब से 2 मीटिंगें कर चुके हैं और पूरी जानकारी ली है उनसे हमने। और कानून के अंतर्गत ही ये जो बनाए गए बिल हैं ये हम मानते हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी व्यापारी को, हमें भी नहीं थी, तो चिंता का विषय है। तो इसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सिंह सैनी जी को मिलूँगा और उनसे पूरा मैंने बिल ले लिए हैं यहाँ की कुछ, और हमारा प्रयास ये है कि जो हो गया अनजाने में उसको माफ़ी दी जाए। अनजाने में हुआ है, किसी दुकानदार को नहीं पता था, और आगे से कानून के अंतर्गत जो भी सिस्टम है, कानून जो कहता है कि किस तरह के बैनर लगाए जा सकते हैं, किस तरह के नहीं लगाए जा सकते, अगर कंपनियों के लगाने उसके चार्जेस होते हैं, कंपनी चार्जेस देंगी। लेकिन एक प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से मैं करूँगा डेफिनेटली कि जो दुकानदार अपने भाई अपनी दुकान का नाम लिख के, मान लीजिए किसी दुकान का नाम ABC नाम है उसकी दुकान का, अपनी दुकान का नाम लगा के रखता है और उस दुकान पे क्या सौदा पत्ता वो बेचता है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसके कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। मेरा मत ये है, बाकी नियम तो क्या बोलेंगे उसका देख लेंगे, लेकिन हमारा प्रयास 2 प्रयास है कि एक तो पिछले बिलों की माफ़ी की जाए, और दूसरा आगे से दुकानदार अपना बोर्ड तो लगाने की उसको इजाज़त हो विद द डिटेल क्या काम करता है वो, और अगर वो ब्रांड का किसी का लगाएगा तो निगम की जो भी प्रोसीजर है उसकी व्यापारी पेमेंट करेगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने आप सब आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विषय पानीपत जो शहर है ये व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, मैं तो कहूँगा काम करने कारीगरों वालों का भी है, सब अफेक्टेड होते हैं। जब ऐसी कोई सूचना आगे भी गिरती है तो चिंता का विषय बन जाती है। मैं दुकानदार भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ, यकीन करिए आपने हमेशा हमारा साथ दिया, अपने व्यापार बड़े ढंग से किया, बड़ी ईमानदारी से किया है, और हम हमेशा आपके साथ हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या है, इसका हल करके आएंगे, आप चिंता मत करिएगा। किसी की दुकान को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की दुकान को सील नहीं होने जा रही है किसी भी तरह की, और इसका विषय जो मुख्यमंत्री जब इससे बात करेंगे हम तो अच्छा नतीजा निकाल के लाएंगे। नोटिस मिले हैं 14 करोड़ के दुकानदारों को, अमाउंट तो मुझे मालूम नहीं है कितने करोड़ के हैं, लेकिन जो भी है, मैं पहले भी बोला कि अनजाने में एक दुकानदार अपने बोर्ड लगा रहा है, कानून नहीं पता था, जब कानून का मालूम है तो उसका पालन करेगा दुकानदार। दुकानदार मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में जो काम है उसके माफ़ी की सरकार से आग्रह करेंगे। तो अभी विधायक जी दुकानदारों को क्या आश्वासन दिया जाएगा? दुकानदारों को मैं कहना चाहता हूँ, उनका भाइयों भाई किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, 1 पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे, दुकान का नुकसान नहीं होंगे, किसी की दुकान सील नहीं की जाएगी, जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके विषय को आगे बढ़ा के आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीछे का हमारी कोशिश ये होगी इसको पूर्णतया माफ़ किया जाए, पूर्णतया, और आगे से जो कानून का पालन करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन दुकानदार को अपना बोर्ड लगाने की इजाज़त कराएंगे, प्रावधान नहीं है अगर कानून के अंदर, तो आने वाले सेशन में इसका प्रावधान कराएंगे कि दुकानों को अपने बोर्ड लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। सर, कई दुकानदारों को जो थाने की तरफ से भी नोटिस आए थे कार्रवाई करने के लिए, वो गलतफहमी है। वो थाने से जो नोटिस आया है कॉरपोरेशन के, वो क्योंकि दुकानदार का नाम आगे लिखा, कोई भी आप वो नोटिस उठा के देखिए उसके आगे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। वो जो नोटिस जाने चाहिए थे ब्रांड के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये बात कल मैंने की है, जो ब्रांड हैं जिनके नोटिस आए हैं, ब्रांड के जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनको वो नोटिस है, उनको हाजिर होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, दुकानदार को जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये सेशन में पहले भी काफ़ी मुद्दे उठाए हैं आपने पानीपत से रिलेटेड,
उनकी इम्प्लीमेंट कहाँ तक पहुँची है और उसके बारे में दोबारा कोई बैकअप लिया? देखिए, एक बहुत बड़ा काम किया था, आज आपको याद दिलाता हूँ। इसी से जुड़ी हुई बात है। जब हम लोग पाकिस्तान से आए तो रिहेबिलिटेशन जोन बने थे सारे हरियाणा में, सोनीपत में, करनाल में, पानीपत में, रोहतक में, हिसार में रिहेबिलिटेशन जोन में। माल्टन उसका एक हिस्सा है। नारायण सिंह पार्क है या टीपी स्कीम है या रिहेबिलिटेशन जोन है। सुखदेव नगर है, ये टीपी स्कीम का है। जो आपका तहसील कैंप है, ये रिहेबिलिटेशन जोन है। माल्टन रिहेबिलिटेशन जोन है। नारायण सिंह पार्क आपका टीपी स्कीम है। टीपी स्कीम में कानून है कि आप अपने प्लाट के दो हिस्से नहीं कर सकते। जैसे कि हुड्डा में आप अपना प्लाट खरीदते हैं कोई जना, तो दो पार्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कानून रिहेबिलिटेशन जोन का किसी को पता ही नहीं था। सभी लोगों ने, बच्चे बड़े हुए, 2 बच्चे थे, 200 गज का प्लाट था, 100 गज करके बच्चों को दे दिया। रजिस्ट्रियाँ भी होगी, लेकिन कानून ये नहीं कहता था। तो लोगों को जब समस्या आई, लोग हमारे पास आए, तो मैंने लगभग मरान साहब को, सबको पता है, साथियों को 1-1.5 साल मेहनत की, नया कानून बना के लाया कि आज की डेट के अंदर जो डिवीज़न हो चुकी है वो भी मान्य है और कोई भी आदमी अपने दुकान का या घर का 50 गज तक डिवीज़न कर सकता है। ये कानून बनाने पड़ेंगे। ESI का मुद्दा काफ़ी उठा था। ESI बहुत अच्छी बात है, चल रहा है। उसकी जानकारी ली हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते में एक बहुत बड़ी डिटेल जानकारी है और मैं मुद्दा भूलता नहीं हूँ, वो भी भूलता नहीं हूँ। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, वो मुझे लगता है कि उसके अंदर वो मुद्दा बड़ा है और उसकी जानकारी जब तक रिटर्न में मेरे पास नहीं आ जाएगी, बहुत सारी जानकारी मेरे पास है, बहुत सारी जानकारी भी आनी है, जो इस हफ्ते में उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। उसके बाद इसको विधानसभा में लेके आएंगे। जांच चल रही है सर उसकी? जांच, विजिलेंस की जांच की अप्रूवल होगी, कह दिया गया, लेकिन जब तक डाटा नहीं आ जाएगा, डाटा के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएगा केस। हम उस केस को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। आज जो अभी आपने कहा कि 2 बार कमिश्नर से मीटिंग हुई है, उसमें क्या